हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूरो एनाटमी क्रेनियल नर्व्स पार्ट 2 और इसके अंदर बेसिकली हम क्रेनियल नर्व फर्स्ट ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रेनियल नर्व्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो हमारी फोर ब्रेन से निकलती है और ये जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो कि हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये हमारी फोर ब्रेन से निकलती है और सेंसरी होती है। मींस ये क्या सेंस करती है? ये स्मेल को सेंस करती है। ठीक है, इतना बेसिक हमने पढ़ा था और आज हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी वाले पार्ट को पहले समझने से पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से समझेंगे, उसको अपने दिमाग में एज इट इज़ छाप लेंगे और उसके बाद हम इस थ्योरी को स्टडी करेंगे, इस थ्योरी वाले पोर्शन को रीड आउट कर लेंगे तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। राइट, फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व को समझने से पहले हम पहले थोड़ा नेज़ल कैविटी के बारे में समझ लेते हैं। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेज़ल कैविटी होती है, ये जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है, उसके पास हमारे तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। एंटीरियर 1/3 पार्ट होता है, मीडियल 1/3 पार्ट होता है एंड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है। और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। तो जो ये एंटीरियर 1/3 पार्ट है, इसमें हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है। और ये जो मीडियल 1/3 पार्ट होता है हमारी नेज़ल कैविटी का, उसमें हमारी प्रेजेंट होती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होती है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हमारी इस मीडियल 1/3 वाले पोर्शन में ही प्रेजेंट होती है, या ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा जो है हमारी इस मीडियल 1/3 वाले पोर्शन में ही प्रेजेंट होती है। और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। तो हमें ये पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 1/3 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये मीडियल 1/3 पार्ट हमारा इस नर्व को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात याद रखो कि जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। एंटीरियर 1/3 पार्ट होता है, मिडल 1/3 पार्ट होता है एंड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है। एंटीरियर 1/3 पार्ट और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट छोड़ो, जो मीडियल 1/3 पार्ट होता है वो हमारा कैसा है? हॉरिजॉन्टल है और उसके पास क्या है? एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। और इसी मिडल 1/3 पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी में हमारे पास क्या होता है? ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा होता है। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा होता है। और इसमें बेसिकली हमारे तीन तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस डायग्राम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इस ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं ये हमारे बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, फर्स्ट न्यूरॉन होते हैं। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन से, बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है? इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? दो पोल्स प्रेजेंट होंगे। वन पोल फंक्शन एज अ इनकमिंग पाथवे एंड अदर फंक्शन एज अ आउटगोइंग पाथवे। तो एक बार देख लेते हैं, इसका जो लोअर पार्ट होता है या फिर जो लोअर पोल होता है वो क्या करता है? वो मॉडिफाइड हो जाता है टू फॉर्म अ थिक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जो लोअर पार्ट है या फिर इसका जो लोअर पोल है वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? एक थिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रॉड बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रॉड बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या है? बाइपोलर सेल्स है। इसके पास दो पोल हैं जिसमें से जो लोअर वाला पोल है या लोअर वाला पार्ट है वो किस में मॉडिफाइड हो गया? एक थिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो गया, जिसे हमने क्या बोला? ऑल्फैक्टरी रॉड बोला। और ये जो ऑल्फैक्टरी रॉड है ये क्या, इससे क्या निकल रहे होते हैं? इससे हमारे 10 to 12 सीलिया लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इस ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के अंदर। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस ऑल्फैक्टरी रॉड से हमारे क्या निकल रहे होते हैं? 10 to 12 सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। दिस सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स ये हमारे निकल रहे होते हैं, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर दो और सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस ऑल्फैक्टरी सेल्स के सराउंडिंग में।
एक होते हैं हमारे सस्टेंटिकुलर सेल्स और दूसरे होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे, और सस्टेंटिकुलर सेल्स जो होते हैं ये हमारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, ये जो सस्टेंटिकुलर सेल्स है इसके अंदर ये इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, बी की जगह क्या है, एस है, ठीक है, और इधर आई की जगह ए होगा, तो ये सस्टेंटिकुलर सेल्स है। क्या है, सस्टेंटिकुलर। क्या मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये बी की जगह एस होगा और आई की जगह ए होगा, सस्टेंटिकुलर सेल्स। सो द सस्टेंटिकुलर सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स। ये जो सस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और अब इस बाइपोलर जो न्यूरॉन हमारा ऑल्फैक्टरी सेल है, इसका जो ये अपर प्रोजेक्टेड पार्ट होता है ये क्या करता है, ये पियर्स करता है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को, इसको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से पास आउट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या होता है, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है ये हमारा प्रेजेंट होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है, और ये सीव लाइक होते हैं, इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, इसमें बहुत सारे परफोरेशंस होते हैं, और इसी परफोरेशंस के थ्रू ये जो हमारा इसका जो अपर प्रोजेक्टेड पार्ट होता है इस ऑल्फैक्टरी सेल्स का, वो इसको पियर्स करता है, इसे पास करता है, और ये कहाँ एंटर कर जाता है, ये एंटर कर जाता है हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ये क्या हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसके अंदर एंटर कर जाता है। अब ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं मिट्रल सेल्स, एक होते हैं हमारे मिट्रल सेल्स, और एक होते हैं हमारे टफ्टेड सेल्स। एक मिट्रल सेल्स होंगे, एक टफ्टेड सेल्स होंगे, ये दोनों ही हमारे सेकंड न्यूरॉन के पार्ट होते हैं, सेकंड न्यूरॉन होते हैं। और ये जो टफ्टेड सेल्स और मिट्रल सेल्स होते हैं इनसे साइनेप्स फॉर्म करता है कौन, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं ये साइनेप्स फॉर्म करेंगे इन मिट्रल और टफ्टेड सेल्स से, ठीक है, कहाँ पर, ऑल्फैक्टरी बल्ब में। और ये जो साइनेप्स फॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक न्यूरॉन, एक जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वही करा, बहुत सारे नर्व्स इस टफ्टेड और मिट्रल सेल से हमारे क्या करेंगे, साइनेप्स फॉर्म करेंगे। और ये जो ग्रुप होगा साइनेप्टिक स्ट्रक्चर का, ये जो ग्रुप होगा पूरा, बहुत सारे साइनेप्टिक स्ट्रक्चर का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइनेप्टिक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइनेप्टिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। और इन जो मिट्रल और टफ्टेड सेल से जो एक्सोन्स निकलेंगे, ये जो एक्सोन्स निकल रहे हैं मिट्रल और टफ्टेड सेल से, जो ये एक्सोन्स निकलेंगे ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे ग्रुप ऑफ फाइबर्स। ये क्या फॉर्म करेंगे, ग्रुप ऑफ फाइबर्स फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बोल देंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बोल देंगे। Now, posteriorly, this olfactory tract has two pathways. First is this medial olfactory stria and the lateral olfactory stria. ठीक है, और ये जो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है यहाँ पर, यही क्या फॉर्म करते हैं, हमारे प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं, जो कि हमारा थर्ड न्यूरॉन है, ठीक है। और ये जो हमारे प्राइमरी परफोरेटेड एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है जो फॉर्म कर रहे प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, यहीं से हमारे क्या होते हैं, फाइबर्स अराइज करते हैं, यहीं से हमारे क्या करते हैं, फाइबर्स अराइज करते हैं, और वो हमारे कहाँ पर जाते हैं, वो हमारे जाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। और ये हमारे कहाँ गए हैं, सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में गए हैं, जो कि हमारा अनकस वाले रीजन में प्रेजेंट है, एंटोरिनल एरिया में गए हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में गए हैं, जो कि हमारा क्या है, फोर्थ न्यूरॉन है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये जो इम्पल्स वगैरह जो जनरेट होते हैं वो हमारे एनकस के थ्रू ही, एनकस से ही ट्रैवल करते हैं, किसके थ्रू, तो मीडियल फोरब्रेन बंडल के थ्रू, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के थ्रू, और स्लाइवेटरी न्यूक्लियस के थ्रू, और जिससे ये क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्मेल। तो स्मेल के टाइप के अकॉर्डिंग
जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज और डिक्रीज़ करते हैं। और ये जो इम्पल्स हैं कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस अनकस वाले रीजन से जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं किसके थ्रू, तो मीडियल फोरब्रेन बंडल, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, स्लाइवेटरी न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्मेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्मेल, ठीक है। एक बार इधर हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो इधर देखिए, ये जो हमारा ऑल्फैक्टरी सेल्स है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स से ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू मिट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स से साइनेप्स फॉर्म किया था, है ना। फिर उससे हमारे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ आए हैं हम, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में। फिर प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से हमारे क्या कर रहे थे, फाइबर्स अराइज कर रहे थे, जो हमारे कहाँ जा रहे थे, सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जा रहे थे, ठीक है। और वहाँ हमने देखा, वहाँ हमारा क्या है, अनकस है, जहाँ से हमारे इम्पल्स जो हैं ट्रैवल करते हैं वाया मीडियल फोरब्रेन बंडल एंड द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड स्लाइवेटरी न्यूक्लियस इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, वेयर दीज मे इंक्रीज और डिक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्मेल, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने पहले देखा भाई हम ऑल्फैक्टरी नर्व पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी क्या करती है, स्मेल को सेंस करने में हेल्प करती है, फोर ब्रेन से अराइज होती है, ये सब बेसिक सेंसरी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ लिया, नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ लिया। नेज़ल कैविटी में हमें पता है एंटीरियर 1/3 पार्ट होता है, मीडियल 1/3 पार्ट होता है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है। हमें से मीडियल 1/3 पार्ट से काम है। मीडियल 1/3 पार्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 3 तरीके की सेल्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं जो कि बाइपोलर सेल्स होती हैं, सस टेंटिकुलर सेल्स होती है, सस टेंटिकुलर सेल्स होती है, ठीक है, ये ठीक कर लेना। सस टेंटिकुलर सेल्स होती हैं जो कि सपोर्टिंग सेल्स होती है, और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। और जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होती है वो बाइपोलर सेल्स होती हैं, तो उसके पास 2 पोल्स होते हैं। जो नीचे वाला पोल्स होता है वो थिक होता है और मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर, ऑल्फैक्टरी रॉड के अंदर। ऑल्फैक्टरी रॉड हमारा 10 to 12 सीलिया पोजेस करता है, ठीक है, जो कि हमारे ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है। और इसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो प्रोजेक्ट करता है और ये पियर्स करता है इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को। क्रिब्रिफॉर्म जो प्लेट होता है वो हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है और ये सीव लाइक होता है, इसमें बहुत सारे परफोरेशन होते हैं और इसी परफोरेशन के थ्रू ये क्या करता है, इसका जो अपर प्रोजेक्टेड पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी सेल्स का, वो इससे पास करता है। और हमारा जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में पहुंचता है तो वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होता है। उसके अंदर हमारे 2 तरीके के सेल्स होते हैं, मिट्रल सेल्स होते हैं और टफ्टेड सेल्स होते हैं। उसके साथ ये क्या करता है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व ये हमारा साइनेप्स फॉर्म करता है। और ये जो साइनेप्स एक तो करेगा नहीं, बहुत सारे साइनेप्स फॉर्म होंगे, तो ग्रुप ऑफ साइनेप्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। और ये जो मिट्रल और जो टफ्टेड सेल से जो एक्सोन्स निकल रहे हैं, ये जो फाइबर्स के बंडल्स बनाएंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बोल देते हैं। अब ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है पोस्टीरियरली इसके पास 2 पाथवे फॉलो करता है, एक मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टाया, एक लेटरल ऑल्फैक्टरी स्टाया। यहाँ पर जो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है वो क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से कुछ फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ये फाइबर्स हमारे कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो है वहाँ से हमारा अनकस वाले रीजन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अनकस वाले रीजन में ये प्रेजेंट होता है और एंटोरेनल एरिया में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा अनकस से ही हमारे इम्पल्स जो है ट्रैवल करते हैं किसके थ्रू, मीडियल फोरब्रेन बंडल एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन टू द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड स्लाइवेटरी न्यूक्लियस इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, वेयर दीज में इंक्रीज और डिक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्मेल। तो हमने बेसिकली ये पूरा जो डायग्राम है एक बार अच्छे से हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। जल्दी हम इसे थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं तो हमें आसानी से चीज़ें, हमने डायग्राम देख लिया तो आसानी से चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व हमारी क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व। नेज़ल, अब हमने इसमें पहली बात क्या जानी, नेज़ल कैविटी हैज़ अ 3 पार्ट्स, एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3 and the posterior 1/3 part. Middle 1/3 part is horizontal and consists of a olfactory mucosa. Epithelium of olfactory mucosa contains a cells called olfactory cells.
फर्स्ट न्यूरॉन, ऑल्फैक्टरी सेल्स आर द कितने परसेंट होते हैं 16 to 20 million in man and are bipolar neurons. As it is bipolar neuron, so it has two poles, one function as incoming pathway and other function as outgoing pathway. The lower part or lower pole of the olfactory cells get modified to form the thick structure called the olfactory rod, right? Each olfactory rod consists or bears a 10 to 12 cilia-like structure that are present in the olfactory mucosa. Some more cells are present surrounding the olfactory cells called सस्टेंटिकुलर सेल्स. ये ठीक कर लेना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है. बी की जगह एस है, आई की जगह ए है, ठीक है. सस्टेंटिकुलर सेल्स, दीज सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स एंड आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली. बहुत पास पास अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर also present which secrete the mucus. So we have three types of cells in the olfactory mucosa, that is olfactory cells, sustentacular cells and mucus secreting cells, right? Upper projected part pierced a cribriform plate. Upper projected part pierced a cribriform plate present in the anterior cranial fossa, which is a sieve-like structure, means it has some perforation. बताया था ना. Through these perforation arises the olfactory nerves. These olfactory nerves ascend upward and passes through the perforation of cribriform plate and enters the anterior cranial fossa. पियर्स करते हैं, फिर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आ गए. फिर क्या होता है, इन एंटीरियर क्रेनियल फोसा देयर इज सम स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब. वहाँ ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर दिखाया है, समझाया है, ठीक है. ऑल्फैक्टरी बल्ब कंटेन्स मिट्रल सेल्स एंड टफ्टेड सेल्स. ये सेकेंड न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है. ऑल्फैक्टरी नर्व्स forms the synapse with the mitral and tufted cells. Now the group of synaptic structures forms the what? Glomerulus. बहुत सारे synaptic structure form होंगे, वो क्या form कर देंगे, glomerulus form कर देंगे. Now the axons of the mitral and tufted cells forms a group of fibers called olfactory tract. क्या फॉर्म कर देंगे, olfactory tract फॉर्म कर देंगे. फिर क्या होता है, posteriorly this olfactory tract has two pathway, that is medial olfactory stria and lateral olfactory stria. From lateral side enters a structure called primary olfactory cortex, which is formed by the what? Anterior perforated substance. ये थर्ड न्यूरॉन का पार्ट हो जाएगा. Now fibers arising in the primary olfactory cortex go to the secondary olfactory cortex entorhinal area located in the uncus, जो कि फोर्थ न्यूरॉन का पार्ट है. Some impulse from uncus travel via medial forebrain bundle and reticular formation to the dorsal nucleus of vagus and salivatory nuclei in the medulla oblongata, where these may increase or decrease gastric secretion according to the type of smell. अब हम क्या करेंगे, हमने पूरा olfactory nerves अच्छे से समझ लिया, डायग्राम समझ लिए, थ्योरेटिकली समझ लिया. अब हम क्या करेंगे, इसके क्लिनिकल अनाटमी देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ हमारे इससे रिलेटेड है. तो इसमें पहली चीज़ जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है ऑस्मिया. ऑस्मिया का मतलब होता है स्मेल, ठीक है. अब कॉमन सेंस लगाओ,
एनॉस्मिया मतलब क्या होगा, जब व्हेन नो स्मेल इज़ परसीव्ड, जब कोई स्मेल ही परसीव्ड ना हो, ठीक है। ऐसे ही हाइपरऑस्मिया भी होता है और हाइपोऑस्मिया भी होता है, ठीक है। इसके बारे में इतना जाना, हमें एनॉस्मिया के बारे में जानना। अब ये जो एनॉस्मिया होता है, अब ये कई बार क्या होता है, ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी किस केस में होता है, जब हमें कॉमन कोल्ड होता है या फिर कोई एलर्जिक राइनाइटिस की केस में क्या होता है, ये हमें क्या होता है, टेम्पररी जो है स्मेल करने की जो सेंस है, स्मेल को सेंस करने की जो पावर है, परसीव करना, जो हम स्मेल जो परसीव करते हैं वो टेम्पररी हम खो देते हैं, हमें एनॉस्मिया हो जाता है टेम्पररी। किस केस में, कफ कोल्ड के केस में, एलर्जिक राइनाइटिस के केस में हो जाता है, ठीक है। परमानेंट किस केस में होता है, जब हमारा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट डैमेज हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एनॉस्मिया हमारा परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, परमानेंटली हो सकता है, ठीक है। ये परमानेंट किस किस केस से के कारण हो सकता है, या तो कोई हेड इंजरी हो जाए, है ना, उससे हमारा पूरा का पूरा ऑल्फैक्टरी बल्ब ही टूट जाए, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट ही डैमेज हो जाए, या फिर हमारा जब एब्सेस हो जाता है फ्रंटल लोब का ऑफ ब्रेन और मेनिंजियोमा जो हमारी कंडीशन, या फिर जो हमारा मेनिंजियोमा का जो केस है, उसके केस में हमारा क्या होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेस ऑन द ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट रिजल्टिंग इन एनॉस्मिया। तो जब उसकी वजह से वो प्रेस कर देगा ना ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट वाले एरिया को, उसकी वजह से भी एनॉस्मिया हो जाता है, ठीक है। एक और बात याद रखना, जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है इज़ परसीव्ड और टेस्टेड सेपरेटली इन ईच नॉस्ट्रिल, ठीक है, सेपरेटली टेस्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरी, हेड इंजरी की अगर हम बात करते हैं, तो हेड इंजरी में एक तो हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब में भी टूट सकता है, टॉर्न हो सकता है अवे फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स विच कैन लीड टू एनॉस्मिया, और एक और चीज़ हो सकती है, और फ्रैक्चर हो सकता है क्रिबरी फ्रॉम प्लेट ऑफ द इथमॉइड, जिसकी वजह से हमारा CSF रिनोरिया हो सकता है, मतलब CSF का लीकेज होने लग जाएगा थ्रू द नोज़, ठीक है। तो हेड इंजरी के कारण ये भी हो सकता है, CSF की लीकेज भी हो सकती है नोज़ के थ्रू। और अनसीनेट फिट्स, अगर हमारा लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया में लीजन हो जाए, तो उसकी वजह से टेम्पररी लोब एपिलेप्सी और अनसीनेट फिट्स, these fits are imaginary, these fits are basically imaginary disagreeable orders with involvement of टंग एंड लिप्स। तो बेसिकली हमें ना के अंदर अनसीनेट फिट्स के अंदर क्या होता है, इमेजिनरी स्मेल आने लग जाती, इमेजिनरी टेस्ट वगैरह आने लग जाते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बेसिकली हमारा जब लीजन हो जाता है लेटरल ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का, लीजन हो जाता है लेटरल ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का, उसकी वजह से हमारा अनसीनेट फिट्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हम हमारे क्लिनिकल एनाटमी भी हमने इसकी ख़त्म कर ली कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी के साथ हमारा जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो पूरी तरह कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।